हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है द मैनी फेसेस ऑफ इस्लामोफोबिया। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS 1 इंडियन सोसाइटी के पार्ट से। इंडियन सोसाइटी में सीलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इस टॉपिक से आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल का एनालिसिस रिवॉल्व करेगा अराउंड वर्ल्ड में और इंडिया में किस तरीके से इस्लाम रिलीजन फॉलो करने वाले जो लोग हैं उनके अगेंस्ट हेटरेट फैल रही है और तरह तरह से मुस्लिम फोबिया, इस्लामोफोबिया, कम्युनल एक्टिविटीज हो रही है। और ये बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, इंडिया के बाहर की भी है, यूरोप की भी है, US की भी है। इस तरीके की चीजें हो रही हैं और ये कहीं ना कहीं यूनिटी और डाइवर्सिटी वर्ल्ड की और इंडिया की, हिंदू मुस्लिम रिलीजन के लोग जो मिल के रहते थे वो अब आपस में लड़ाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंट्री की पीस और लोगों की यूनिटी इससे खराब हो रही है। तो इस पे वर्क करने की जरूरत है। तो इसके ही अराउंड आज का एडिटोरियल एनालिसिस रिवॉल्व करेगा। एक वीडियो क्लिप आई थी, इंसिडेंट हुआ है खुब्बापुर विलेज, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के, जहाँ पे एक मुस्लिम बॉय को स्लैप किया उसके क्लासमेट ने, और इस तरह का इंस्ट्रक्शन उनकी टीचर ने दिया बच्चे को कि उसे थप्पड़ मारो। और ये एक इस्लामोफोबिक एक्ट है। इस केस में जो विक्टिम है और जिसने थप्पड़ मारा है, दोनों ही त्यागी क्लैन से बिलोंग करते थे। दोनों स्टूडेंट्स के रिलीजन तो डिफरेंट थे लेकिन उनका कल्चरल बॉन्ड सेम था। मुजफ्फरनगर राइट जब हुआ था 2013 में, तो नेबरहुड उसका है जो वो डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो एस्टैब्लिश हिस्ट्री है वहाँ पर एक सोशल हार्मनी बनी रही थी बिटवीन हिंदू त्यागीज एंड मुस्लिम त्यागीज। इस वजह से रिकंसिलिएशन यहाँ पर बहुत जल्दी से हो गया था और इससे हाईलाइट होता है इंडिजिनस इंडियन इस्लाम का रूट जो है वो। इस्लामोफोबिया अब एक बहुत अलग रूप ले लिया है, जहाँ पर एक सेक्रेड ट्रस्ट था बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। इस एक्टिविटी के बाद कहीं ना कहीं वो टूट गया है। इस तरीके से इंडिया भी अब बदल रहा है। अगर इस कॉन्सेप्ट को देखें, इस्लामोफोबिया को, तो ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। ऐसा नहीं कि ये इस तरीके की चीजें इंडिया में ही हो रही है, इंडिया के बाहर भी हो रही है। इसके सोर्सेज और इश्यूज अगर देखें तो हर जगह पर रीजन टू रीजन ये चेंज है, वेरी होता है। कहीं पे किसी तरीके से इस्लामोफोबिया फैल रहा है, कहीं पे अलग तरह से। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के लोग अलग तरीके से फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, और वेस्ट का इस्लामोफोबिया अलग है। इंडिया में जो इस्लामोफोबिया है या कम्युनलिज्म है या इनटॉलरेंस है, एक की कॉन्सेप्ट है जिसे हिंदू मुस्लिम रिलेशन में जो ट्रबल आ रहा है, इसको कई बार इस तरीके के नाम दे दिए जाते हैं। इन तीनों कॉन्सेप्ट में नोशन ऑफ कम्युनलिज्म सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, ऐसा स्कॉलर का मानना था ड्यूरिंग 20th सेंचुरी में। रॉल्शियन सेंस के हिसाब से सारे ही कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं और इस तरीके के जो ट्विस्टेड एट्रीब्यूट हैं, ये एक तरीके से थ्रेट हैं। इस्लामोफोबिया जो इंडिया के सेक्युलर सोशल ऑर्डर खराब कर रहा है, और इससे हम बेहतर समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये खराब कर रहा है। कम्युनलिज्म के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होता है, और कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामोफोबिया और इनटॉलरेंस यूनिवर्सल यूसेज में है। इंडियन ब्रांड ऑफ इस्लामोफोबिया किस तरीके से अलग है वेस्टर्न से? अगर एग्जाम्पल ले लें, इंडिया में जिस तरीके से लिंचिंग होती है, एक तरीके का ये वायलेंट एक्सप्रेशन है इस्लामोफोबिया को लेकर, जहाँ मेनली यहाँ पर इंडिया में काउ स्लॉटर इशू को लेकर होता है, ये भी इस्लामोफोबिया एक्ट है। बहुत सारे इस तरीके के मुस्लिम विक्टिम आए जो काउ विजिलेंटिज्म की वजह से उनकी डेथ हो गई है। ये इस्लामोफोबिया का एक तरीके से मीन्स है। लेकिन अगर यूरोप और यूनाइटेड स्टेट की बात करें, US की बात करें, तो वहां पर काउ स्लॉटर जैसा कोई इशू नहीं है इस्लामोफोबिया को लेकर। लेकिन अगर मस्जिद रिलेटेड इशू देखें तो वेस्ट और इंडिया का कंपैरिजन कर सकते हैं, एक इंसाइट हम ले सकते हैं। 2009 में स्विस फेडरल रेफरेंडम हुआ था, जहां पर मस्जिद की मीनार को लेकर एक ऑब्जेक्शन हुआ था लोगों को, और ये रेफरेंडम पास भी हो गया था। अगर किंगन कमिटी कैंपेन ने एक पोस्टर डिस्प्ले किया था जिसमें मीनार को कंपेयर किया गया था मिसाइल से। न्यूयॉर्क
कंट्रोवर्सी में ग्राउंड जीरो मॉस्क की बात की गई। ये भी एक इस्लामोफोबिक आर्ग्यूमेंट है। इसमें आर्ग्यू किया गया कि अगर मस्जिद को अलाउ करते हैं तो एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट करते हैं उन विक्टिम्स को जो 9/11 यूएस अटैक में जिनकी डेथ हो गई थी। तो क्या 9/11 के विक्टिम जो कुछ डिसओरिएंटेड मुस्लिम्स ने कमिट किया था, क्या पूरा इस्लाम ही रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके के एक्ट्स के, जहाँ पर थोड़े से डिसओरिएंटेड मुस्लिम ने इस तरीके की एक्टिविटी की थी, कुछ इंसानों ने किया, उसको जनरलाइज करके सबके लिए हेट्रेड फैलाना तो गलत होगा। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मेजर डिस्प्यूट बाबरी मस्जिद इशू को लेकर है और ऑनगोइंग ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये ज्यादा रिलेटेड पावर स्ट्रगल को लेकर है जो उस वक्त के मुस्लिम रूलर कर रहे थे और उनके एक्शन के जो भी कॉन्सिक्वेंसेज रहे होंगे। इंडियन मुस्लिम्स इन सारे डिस्प्यूट का जो इम्पैक्ट है उसको फेस कर रहे हैं। इस्लामोफोबिया प्योरली आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर से डिराइव्ड नहीं है जैसा कि यूरोप में केस है। आज के वक्त पर इस्लामोफोबिया का रूप जो है वो बदल गया है और ये फर्दर बढ़ते ही जा रहा है। मुस्लिम, इस्लाम और इस्लामोफोबिया तो क्या सब सेम है? इस्लामोफोबिया रिफ्लेक्ट करता है इन सारे एक्ट में भी अजान के वक्त पर लाउड स्पीकर जो चल रहा होता है। इस्लामोफोबिया दिखता है यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग अजान, उसमें भी। इंडिया में जहाँ पे लगातार ऑटोमोबाइल हॉकिंग होती रहती है, बहुत सारे नॉइस पोल्यूशन होते हैं टाउन्स में या सिटीज में, तो ये एक एब्सर्ड आर्ग्यूमेंट है कि लाउड स्पीकर अजान के लिए जो यूज होता है कुछ मिनट्स के लिए, उसे हम इनटॉलरेबल नॉइस पोल्यूशन कह दें और उसके लिए हम चाहें कि कोई लॉ बन जाए। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही है इस इशू को लेकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, जहाँ पर 11,000 से भी ज्यादा लाउड स्पीकर रिमूव कर दिया गया सारे ही रिलीजियस प्लेसेस से, या वो हिंदू के हैं या मुस्लिम्स के हैं। 2022 इन उत्तर प्रदेश। इसी तरीके से अगर देखें तो वेल मतलब पर्दे को लेकर, बुरखे को लेकर इस्लामोफोबिक इशू रहा यूरोप में। हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी रही कर्नाटका में। तो इस तरीके से ये लिस्ट जो है कॉमन इश्यूज की बढ़ती जा रही है इस्लामोफोबिया इंडिया या यूरोप की अगर बात करें। लेकिन जो सब कुछ मुस्लिम से कनेक्टेड है तो क्या सब कुछ इस्लामोफोबिया ही है? नहीं, हम सारे ही बातों को इस्लामोफोबिया से नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ इश्यूज जो सिर्फ मुस्लिम से कनेक्टेड है, इस्लाम से नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ले लें, हिंदू राइटिस्ट का आर्ग्यूमेंट होता है उर्दू के अगेंस्ट, और वो कहते हैं कि उर्दू मुस्लिम की लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा फैक्ट नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। मुस्लिम्स पूरे वर्ल्ड में ही बहुत तरीके के लैंग्वेजेस बोलते हैं और इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। रियल सेंस में देखें तो उर्दू का रिलेशनशिप मुस्लिम आइडेंटिटी से बहुत कम है। अगर पास्ट की थोड़ी सी बात कर लें तो वेस्ट पाकिस्तानी मुस्लिम एलिट जो थे उनका बहुत एरोगेंस था और वो बुली करते थे बंगाली मुस्लिम जो ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे कि वो इम्ब्रेस करें उर्दू। इसी वजह से बंगाली नेशनलिज्म हुआ और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। हिंदू राइटिस्ट जो हैं वो पूरी कोशिश करते हैं रेजिस्ट करें उर्दू से, क्योंकि वो उर्दू को मुस्लिम की लैंग्वेज समझते हैं और इसको हम बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि ये एक मुस्लिम फोबिया है रादर देन इस्लामोफोबिया। जिस तरीके से बढ़ रहा है इस्लामोफोबिया इंडिया में और हिंदुत्व पॉलिटिक्स, और वीडी सावरकर की एक बुक थी एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व और ये पब्लिश हुई थी ऑलमोस्ट एंड ऑफ खिलाफत मूवमेंट, और इसका मेजर रोल था। सावरकर के हिसाब से इंडियन मुस्लिम कभी भी पूरी तरीके से लॉयल नहीं हो सकते इंडिया के लिए, क्योंकि मक्का और मदीना दोनों ही इंडिया के बाहर है। सावरकर का इस तरीके का स्टेटमेंट काफी ट्रबलिंग है, क्योंकि इन्होंने जो जिस तरीके की इस्लामोफोबिक रीजनिंग दी है लॉजिक नहीं है कुछ। लेकिन कुछ फूट सोल्जर जैसे कि मोनू मानेसर या बाबू बजरंगी, उन्होंने सावरकर के हिंदुत्व आइडियोलॉजी को, उनकी बातों को, उनकी आइडिया को में भी एक्सेप्ट नहीं किया था। इस्लामोफोबिया इंडिया में जो आज के वक्त एग्जिस्ट कर रहा है वो सावरकर ने जिस तरीके से लिखा था उसके पहले से ही कर रहा है, और देख सकते हैं उसे पीछे अगर ट्रेस करें, पहले भी काउ स्लॉटर को लेकर राइट हुए थे 19वीं सेंचुरी के एंड के आसपास, और हिंदी को इक्वल स्टेटस मिले उर्दू के 1900 में इस तरीके की डिबेट हुई थी हिंदू और मुस्लिम एलिट्स के बीच में, और एक बड़ा कानपुर राइट हुआ था 1931 में जहां पर 18 मॉस्क को जला दिया गया था। तो डिफरेंस क्या है आज के इस्लामोफोबिया में जो हिंदुत्व से इंस्पायर्ड है और
उस वक्त पर जब इस्लामोफोबिया, कॉलोनियल इंडिया जब था, इंडिया जब ब्रिटिशर्स के अंडर था, तो उस वक्त का इस्लामोफोबिया क्या था। तो इन दोनों इस्लामोफोबिया के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, क्या इस्लामोफोबिया पहले भी रहा था, क्या डिफरेंस है सावरकर हिंदुत्व के, जो आज के वक्त में न्यू पॉलिटिकल क्लास जो है इससे काफी इंस्पायर्ड है इंडिया में, और वो चाहते हैं कि इस्लामोफोबिया को फर्दर वेपनाइज कर दिया जाए और एक स्टेट पॉलिसी इस तरीके की बनाई जाए। इस स्टेट के रिस्पॉन्सेस को देख सकते हैं अजान के इश्यूज को लेकर, और जिस तरीके से काउ स्लॉटर पे बैन किया गया, तो ये सब स्टेट के इस तरीके के रिस्पॉन्स रहे हैं। इस्लामोफोबिया, मुस्लिम फोबिया, कम्युनल एक्टिविटी या राइट है, ये सब कुछ हमारी इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक के लिए एक थ्रेट की तरह है, इंडियन स्टेट और इंडिया की सोसाइटी एट लार्ज, दोनों ही के लिए। हमारी कंट्री में तरह तरह के रिलीजन के लोग रहते हैं और हम एक बुके की तरह हैं, और खूबसूरत तभी हैं कि हम जब साथ में रह रहे हैं, और हमारी यूनिटी उसमें ही है कि हम मिलजुल कर रहे हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ रही है। ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।